दो कौमी नज़रिया किन्हों ने पेश किया था? जो मुतलक नज़रियात होते हैं वो वक्त के साथ साथ नहीं पैदा होते हैं, वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। काफिर एक मिल्लत हैं ये भी हमें बता दिया गया है, शुरू से ही बता दिया गया है, और मोमिन आपस में भाई भाई हैं ये भी बता दिया गया है। अपने जहाज़ों के ऊपर वो काफिर लिखवा रहे हैं और इस पर इतरा रहे हैं। तो अगर कोई ताना बना के हमें कहता है कि फंडामेंटलिस्ट कि ये बुनियाद परस्त हैं, तो हम बुनियाद परस्त नहीं हैं, हम खुदा परस्त हैं। लेकिन अपनी बुनियादों पर कायम होने पर हमें फ़ख्र है। क्या हम मुसलमानों को मुजरिमों की तरह कर देंगे? मालकुम कैफ़ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान गरामी, एक दोस्त ने पूछा है प्यारा सा सवाल और प्यारे से अंदाज से। 7 नाम उन्होंने मुझे भेजे हैं और फिर सवाल किया है कि इनमें से दो कौमी नज़रिया किन्हों ने पेश किया था। अब वो सारे नाम जो है ना, वो सारे अच्छे नाम हैं, मोतबर नाम है और रेस्पेक्टेबल नाम है, हम सब उनका एहतराम करते हैं। गुजारिश ये है कि ये सारे हजरात जो आपने लिखे हैं ये सारे दो कौमी नज़रिया के हामी ज़रूर थे, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इनमें से किसी ने पेश किया तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि मेरे मैट्रिक्स के जो उस्ताद थे उन्होंने पेश किया है दो कौमी नज़रिया, या मैं कहूँ मेरी वालदा मोहतरमा ने पेश किया या वालिद साहब ने पेश किया। तो मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा साहबा, मेरे उस्ताद मोहतरम या आपके 7 अफराद जो हैं ये सारे इन्होंने पेश नहीं किया दो कौमी नज़रिया, बल्कि उन्होंने रिमाइंड करवाया, आपको याद दहानी करवाई और दोहराया इसको। और पेश करने वाले वो नहीं हैं, इसलिए कि जो हमेशा रहने वाले और जो मुतलक नज़रियात होते हैं वो वक्त के साथ साथ नहीं पैदा होते हैं, वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो दो कौमी नज़रिया जो है ये कहाँ से आया? दो कौमी नज़रिया आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी है कुरान मजीद की सूरह हुजरात का एक इक़्तिबास है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल मोमिनूना इख्वा, कि बेशक जो मोमिन हैं वो भाई भाई हैं। और काजी यूसुफ जो हैं उन्होंने अपनी किताबुल आसार में सैयदना हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस जो है रवायत की है, जिसका इक़्तिबास है अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कि काफिर जो हैं वो एक ही मिल्लत हैं। अब इन दोनों चीज़ों को जब आप मिला के देखें तो फिर आप पर वाज़े हो जाएगा कि काफिर एक मिल्लत हैं ये भी हमें बता दिया गया है, शुरू से ही बता दिया गया है, और मोमिन आपस में भाई भाई हैं ये भी बता दिया गया है। और फिर उसके बाद ये कि ये तो अल्फाज है ना, आप ग्राउंड रियलिटीज़ किसी भी दौर की देख लें कि जब भी कोई भी इशू, कोई भी वाक़या, कोई भी तनाज़ा सामने आता है तो आप देख सकते हैं कि सारा आलम कुफ्र एक ही सफ़ में खड़ा होता है और मोमिन जो हैं वो तन्हा, बल्कि मोमिन जो हैं वो अवाम हमने देखे कि जिनके दिल में ईमान बाकी होता है वो खड़े होते हैं और वो पेचो खम, पेचो ताप भी खा रहे होते हैं, परेशान भी हो रहे होते हैं, चीख भी रहे होते हैं, दुखी भी होते हैं। लेकिन जो ज़मीर फ़रोश किस्म के लोग होते हैं वो भी बल्कि कुफ्र के साथ मज़े कर रहे होते हैं बज़ाहिर।
اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ دوست کافر کو بھی کافر کہتے ہوئے گھبراتے ہیں، جبکہ کافر جو ہیں وہ اپنے آپ کو برملا علل اعلان خوشی سے کافر کہہ رہے ہیں اور اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ مجھے ای میل کر دیجئے یا کسی طرح سے آپ مجھے کہیے، میں کسی بھی طرح سے آپ کو بھیج سکتا ہوں کہ اپنے جہازوں کے اوپر وہ کافر لکھوا رہے ہیں اور اس پر اترا رہے ہیں، تو وہ خوشی سے کافر کہلا رہے ہیں، تو آپ کو کافر کہتے ہوئے کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہماری مضبوط بنیادیں ہیں، الحمدللہ ہم ان بنیادوں پر قائم ہیں، اور اس بنیاد کو اگر کوئی تانا بنا کے ہمیں کہتا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ، کہ یہ بنیاد پرست ہیں، تو ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں، لیکن اپنی بنیادوں پر قائم ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ اور یہ اب جو موضوع آپ نے چھیڑا ہے نا، یہ بہت طویل ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی بحث کریں گے کہ اس کے اثرات کیا ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہیں، ایک قوم کیسے بن سکتی ہے، اور کیا اسلام نے ایک ہونے کی دعوت انسانیت کو دی یا نہیں دی۔ یہ چیز جو ہے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے، اور پوری تاریخ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح سے یہ نظریہ جو ہے یہ پروان چڑھا، اور شر اور خیر نے ہمیشہ سے یہ اپنے آپ کو الگ الگ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو یہ فیصلے تم کیسے کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، باقی تفصیل سے انشاءاللہ میں فارغ وقت میں اس کی جزیات بھی بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔